हेलो स्टूडेंट। इसके पहले बच्चों मैंने जो रोटेशनल डायनामिक्स है उसके 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। इसके अलावा बच्चों आपको मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूं। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो या इसके पहले सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना, पहले सबसे पहले बेल का आइकन दबाना है आपको, ताकि बच्चों की सबसे पहले वीडियो आपके पास आ जाए। उसके अलावा बच्चों मैं आपको और एक थोड़ा गाइडेंस करना चाहता हूं। अगर आप सही में बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरे पुराने वीडियोस है, वो वीडियोस और ये वीडियो दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट वही है बच्चों, कुछ नहीं। 2 चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बनाया है रोटेशनल डायनामिक्स को, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। क्योंकि बीच वाला जो चैप्टर है बच्चों, पहला सर्कुलर मोशन था, ग्रेविटेशन देन रोटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर को उठा के उन्होंने 11th में डाला है, इसलिए 12th में उस चैप्टर के कंटेंट नहीं आने वाले हैं ग्रेविटेशन के, लेकिन ये 2 चैप्टर को मिला के बनाया है। तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो डिटेल्स में भी पढ़ सकते हो। इस चैप्टर में बच्चों कुछ कंटेंट को थोड़ा जंप करने की कोशिश की है। आप लोगों को ये जो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ाने वाला हूं उस चैप्टर में आपके इसमें इतने खतरनाक कंटेंट नहीं दिए हैं, लेकिन क्या बच्चों आप नीट सीईटी जेडब्ल्यू अगर करना चाहते हो तो उस वे से पढ़ाने की मैं कोशिश, उस वे से आपको अप्रोच देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इसलिए बच्चों इस वीडियो को लगातार आप लोगों को देखना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। और यहां पे आप लोगों को फ्री चैनल से मैं आपको इसके बाद में जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है वैसे मैं आपको बुक्स जैसे ही मार्केट में अवेलेबल होगी तब से मैं नोट्स भी बनाऊंगा और आप लोगों को कंटेंट के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन बच्चों तब तक नोट्स प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कुछ मटेरियल के अधूरा होने के कारण। तो आप लोग पढ़ाई करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले थे सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके न्यूमेरिकल सही वे क्या है क्या नहीं, सब कुछ चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो बच्चों, एक्चुअल में हम लोग अभी जो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव हो रहा है ये पकड़ रहे थे, ये जिम करेक्ट है। ये पार्टिकल जैसे ही मूव कर रहा है वैसे इसकी वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग। अच्छा, ये इसकी वेलोसिटी होगी बच्चों, ये इसकी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अच्छी बात है सर। इसका मतलब सर एक यहां पे एक्सेलरेशन होना ही होना है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी, मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेलोसिटी चेंज हो रही है इसकी बात कर रहा हूं बच्चों। मतलब बच्चों इसका जो वेलोसिटी चेंज होगी डायरेक्शन के कारण, उसके कारण तैयार होने वाला जो एक्सेलरेशन है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब बच्चों यहां पे हमने देखा तुमने देखा, वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब बच्चों क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन। अब वो कौन सा एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये डिटेल में बच्चों मैंने डिफरेंस बिटवीन द क्या डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सेलरेशन में पढ़ाया, आप लोग जाके देख सकते हो उस लेक्चर को, आपको आई बटन में भी मिलेगा वो, ठीक है। मतलब बच्चों यहां पे डायरेक्शन, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होने के कारण, डायरेक्शन कौन सा, डायरेक्शन चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है। आप बोलेंगे सर हो सकता है मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, इसकी ये स्पीड भी चेंज हो, होने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन तो होना ही होना है। मतलब बच्चों यहां पे 2 एक्सेलरेशन होने के चांसेस होते हैं। एक जो होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि जो टुवर्ड द सेंटर के तरफ है, डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है ना, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हो सकता है कि ये इसकी स्पीड चेंज हो जाए, यहां पे 10, यहां पे 20, यहां पे 50, यहां पे 60, स्पीड चेंज होती है। तब बच्चों बोलते हैं हम लोग इसको कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऐसे 2 कंडीशंस होने के चांसेस हो। अच्छा सर यहां पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है, समझो स्पीड इंक्रीज हो रही है ऐसे बता रहा हूं मैं, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलोंग द किसके होता है, वेलोसिटी के अलोंग होता है। स्पीड कम हो रही तो कैसे, इसका अपोजिट होता है। अच्छी बात है। मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब बच्चों यहां पे शॉर्ट कोई तो फोर्स लगा होगा। हाँ सर फोर्स तो लगा होगा है ना। अरे फोर्स नहीं लगा तो एक्सेलरेशन कैसे होगा? बच्चों हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे। देखो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स आपके अगर इंट्रोडक्शन के नीचे अगर आपने देखा होगा बुक्स में, तो आपको क्या बोला है उन्होंने,
काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे इसलिए डिस्प्लेसमेंट के कारण वेलोसिटी, वेलोसिटी के कारण एक्सेलरेशन, बाद में फोर्स, ऐसे। लेकिन बच्चों डायनामिक्स में कैसे पढ़ते हैं हम लोग? डायनामिक्स में किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, किसके कारण तैयार हो रहा है, ये पढ़ते हैं। तो बच्चों इसका मतलब यहां पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा होगा, और इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सर ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, क्या नहीं, बता दो थोड़ा। मतलब फोर्स मैं फार्मूला बताऊंगा बच्चों। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है, किसी के कारण से तैयार हुई वाली फोर्स है ये। मतलब सर समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। पहले सबसे समझ लो कि F इज इक्वल टू EMA। लिखते फार्मूला, न्यूटन लॉ पता है आप लोगों को, ये डायरेक्शन के फॉर्म में लिखा। इसका मतलब जिस तरफ एक्सेलरेशन हो डायरेक्शन, उस तरफ सेंट्रीपिटल। अब ये तो पक्का नहीं बच्चों, सर्कुलर मोशन जब भी हो तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता ही होता है। कितने? 100% होता है। ये नो फिक्स, ये फिक्स नहीं बच्चों, ये फिक्स है क्या? मतलब सर्कुलर मोशन हो तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता ही होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है सर्कुलर मोशन में, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होती है ना, और उसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब ये 100% जब भी सर्कुलर मोशन हो तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिंदाबाद है, पक्का 100% होना ही होना है। ओ ऐसी बात है, मतलब सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता ही होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जब भी होता है इसका मतलब फोर्स के कारण होता होगा। अरे कुछ ना कुछ तो वहां पे नॉन जीरो फोर्स एक्ट होता है ना, मतलब फोर्स एक्ट होना ही होना है। और वो सर्कुलर मोशन में बच्चों जब फोर्स एक्ट होगा वो सेंटर की तरफ। क्यों सर? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के और वेक्टर फॉर्म में इसका डायरेक्शन सेम दिखा रहा है। अरे इक्वल टू लिखा है ना मैंने, F इज इक्वल टू EMA, वेक्टर फॉर्म में लिखा, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। ये कौन है? सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। आप बोलेंगे सर क्यों ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, तो वो होगा नहीं होगा, इससे कोई इफेक्ट होने वाला है क्या? नहीं, हमको ये होना ही होना। सर्कुलर मोशन जब भी हो तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होने वाला है, और इसी का डायरेक्शन बच्चों, इसलिए डायरेक्शन सेम दिया है। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। सेम मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां है? सेंटर के तरफ है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी सेंटर के तरफ ही होगा ना, इक्वल टू है ना। इसलिए बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन भी टुवर्ड द सेंटर ही होता है। क्या होता है? टुवर्ड द सेंटर ही होता है, समझे? इसलिए बच्चों कोई बुक्स में आपको डिफाइन मिलेगी क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। फोर्स एक्ट हो रहा है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल लिख सकते हो, लिखना है तो आपको फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ठीक है। परफॉर्मिंग यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहा तो ठीक है, लिखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या लिखेंगे हम लोग? टुवर्ड दी सेंटर ऑफ सर्कल, किसके अलोंग? रेडियस के अलोंग, क्योंकि इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, समझे? ये भी डिफाइन बन सकता है। सर इसका फार्मूला क्या बनेगा? क्या आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा है v²/11v में? नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी पढ़ा है आपको। या हम लोग r⍵² लिख सकते हैं या v⍵ भी लिख सकते हैं। हाँ सर, ये आपको सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन मैंने पढ़ा है आपको। तो बच्चों इसमें पुटअप कर सकते हैं, तो F इज इक्वल टू m, पहला फार्मूला डालो तो v²/r, स्मॉल r जो भी डालना है डाल लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। या F इज इक्वल टू mr⍵², या F इज इक्वल टू mrv, mv⍵, ये भी फार्मूले डाल सकते हैं। बच्चों कल के लेक्चर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ने वाले, ठीक है, समझे? तो आज ये सेंट्रीपिटल है, पिटल मतलब टुवर्ड द सेंटर।
क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीपल मास इज इक्वल टू एफ। मतलब ये जो है इसका डायरेक्शन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन सेम है। अच्छी बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों एक बात है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी क्या नहीं, ये तो फालतू सी बात है। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, सीजीएस यूनिट बच्चों इसको डाइन होती है, और जो डायमेंशन होते हैं m1 L1 T-2, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे बच्चों, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। पहले चैप्टर में पढ़ते, सर्कुलर अपना मेजरमेंट नाम के चैप्टर में। इसके अलावा बच्चों आप लोगों को है ना एक काम करवा सकते हो, यहां पे अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है तो बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस, या इसको F इज इक्वल टू mR⍵²। मैं बताऊंगा क्यों लिखा है मैंने, इसको छोड़ दो, ठीक है। इसका रीजन पक्का पता लगेगा आपको। मुझे बता बच्चों, रेडियस और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि बच्चों कोई सर्कल है, सर्कल का रेडियस कैसे निकालते हैं, या रेडियस वेक्टर पढ़ा होगा आपने, कभी भी अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। रेडियस का डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम सेंटर। और हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये है रेडियस का वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। कहां से, सेंटर से, तो पार्टिकल कहां है, उस तरफ होता है, सेंटर से पार्टिकल के तरफ होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है टुवर्ड द सेंटर, इसलिए दोनों अपोजिट है बच्चों, इसलिए वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसी फार्मूले को माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। बस माइनस साइंस की समझ में आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंस होती है बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो भी बच्चों हमने ये सबकी कहानी पढ़ी होगी, तो भी मैं कुछ आप लोगों को टिप्स बताना चाहता हूं कि ये जो फोर्स है, ये कोई फोर्स ओरिजिनल, मतलब ये कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक्चुअल फोर्स नहीं है बच्चों, ये किसी के कारण तैयार हुई वाली फोर्स है, किसी के कारण तैयार हुई वाली। बच्चों मेरे पास ये हेडफोन है, ठीक है, इसको मैं घुमा रहा हूं ऐसे, जूम, ये ऐसे घुमा रहा हूं, समझ में आ रहा है, और जोर से घुमाओ तो टाइट हो जाएगी, ये हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर टेंशन बोलते, रस्सी के ऊपर टेंशन आता है, पता है ना आप लोगों को। तो बच्चों टाइट होना मतलब टेंशन, मतलब बच्चों इस वायर को मैंने ऐसे घुमाने के बाद ये जो है इसके ऊपर टेंशन आ रहा था, क्या आ रहा था, टेंशन, ऐसे घुमा रहा था मैं, जूम जूम जूम। बच्चों इस टेंशन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स होता है तैयार, मतलब जो कोई भी चीज अगर सेंटर की तरफ उसका फोर्स का डायरेक्शन हो तब तैयार हो जाती है नई चीज एक, उसका नाम दिया है बच्चों हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, समझे। मतलब किसी का भी अगर जोर सेंटर के तरफ हो किसी चीज का, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि ये सन है समझो, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ये अर्थ है बच्चों हमारी, लेकिन उसका डायरेक्शन किसके तरफ बच्चों, सेंटर के तरफ है, सन के तरफ है। ये जो डायरेक्शन है बच्चों, ये प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को, समझे। क्योंकि बच्चों यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नाम का फोर्स है, वो फोर्स सेंटर की तरफ खींच रहा है, सन के तरफ, तो सन के तरफ है मतलब सेंटर के तरफ खींच रहा है, ऐसे बात करेंगे हम लोग। तो इसी के कारण, किसके कारण तैयार हो गया अभी सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल के कारण तैयार हो रहा है। मतलब एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स से फोर्स नहीं है, किसी ने तैयार करके दिया, किसी ने प्रोड्यूस करके दिया है, किसी के कारण हो रहा है, ये खुद कोई फोर्स नहीं है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आपने फोर्स नाम का चैप्टर 11 में पढ़ा होगा तो इसमें 4 फोर्स एग्जिस्ट कैसे ऐसे बताया होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है कि नहीं, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये पढ़ा होगा आपने, है कि नहीं। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे नहीं पढ़ा होगा कि ये कोई फोर्स की टाइप से नहीं, ये किसी के कारण तैयार हुआ है बच्चों। जैसे कि एग्जांपल आपको पता है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यहां पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन की तरफ ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो बच्चों एक चीज गोल घूमती है, क्यों गोल घूम रही है, क्या रीजन है बच्चों, ये फोर्स के कारण। और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ लगाया होगा बच्चों आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है,
लग रहा है कि नहीं? इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के कारण ये चीज का फोर्स है सेंटर के तरफ, और इसके कारण ये चीज गोल घूम रही, समझे? इसके कारण बच्चों इसका सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो लग रहा है, समझे? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये चीज गोल घूम रही है, ठीक है? किसके कारण? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। इसके कारण कौन सा फोर्स तैयार हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। दुनिया में सबसे सिंपल सी बात बताता हूं मेरे दोस्त, यहां पे कोई चीज अगर गोल घूमे ना, बस सेंट्रीपिटल फोर्स लगवा दो, विदाउट टेंशन। कोई भी दुनिया की चीज गोल घूम रही, फैन गोल घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वहां पे लगेगा ही लगेगा। दुनिया की कोई भी चीज अगर गोल घूम रही, जुम 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 जुम, तब समझ लेना सेंट्रीपिटल फोर्स है, छोड़ दो। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स से कोई ओरिजिन फोर्स एग्जिस्ट करता नहीं है, ये किसी के कारण तैयार हुई वाली फोर्स है, समझे? ओके, ऑल इज वेल, समझ में आ रहा है मेरे भाई? ओके, तो बच्चों इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं, सवाल हो सकता है बच्चों ये रियल फोर्स है, लेकिन ये रियल में होती है फोर्स, ये रियल में फोर्स होती है, इट इज अ रियल फोर्स, इट इज अ रियल फोर्स है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल अलोंग द रेडियस। तीसरा एक कैरेक्टरिस्टिक बनेगा बच्चों, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इट कॉजेज द सर्कुलर मोशन, ठीक है? एग्जाम्पल जो देना है आपकी मर्जी है, जो चीज गोल घूम रही है इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे आगे, हम लोग ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं, एक्चुअल में सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दोनों एक ही लेक्चर में लेना चाहता था, लेकिन लेक्चर बड़ा होने से हो सकता है कि हमारे नौजवान सभी बोर होते हैं कि सर इतना बड़ा लेक्चर है ना, अच्छा नहीं लगता है सर बोलना। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल होगा बच्चों आपके लिए, ये देखो एक ऑब्जेक्ट लिया है, ओके? तो उन्होंने हम लोगों को क्या क्या पूछा है देखेंगे। पहले सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट लिया है बच्चों, और एक ऑब्जेक्ट का मास समझो, एक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि उसका मास है मेरे पास 2 kg, और एक रस्सी ली है ऐसी ऐसी ऐसी, ठीक है? और इस रस्सी का जो हमारे पास लेंथ ली वाले बच्चों उन्होंने कि जो ये आ रहा है ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ये जूम ऐसे, तो इसकी लेंथ मतलब रेडियस बनेगी, वो तो गोल घूम रही, मतलब 2 मीटर है। और बच्चों इसके ऊपर टेंशन आएगा। देखो बच्चों टेंशन कैसे होता है, जो चीज पे टेंशन निकालना है उसके अवे निकालना है, समझे? मतलब एक ब्लॉक है, ये रस्सी है, आपको बोला टेंशन कैसे निकालना है, ऐसे नहीं, इसके ऊपर बैठ के इसके अवे निकालना है, जो चीज पे बैठना है उसके अवे, समझे? ओके, आपको बोला चलो टेंशन निकालो, कैसे निकालोगे? ऐसे नहीं, ऐसे इसके ऊपर बैठ के अवे, इसके ऊपर बैठ के अवे होता है, ठीक है? तो ये टेंशन, ब्रेकिंग टेंशन दी वाला बच्चों हमारे पास यहाँ पे उसकी 40 न्यूटन। अब ये ब्रेकिंग टेंशन, ये टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार कर रहा है, ये टेंशन क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? जो भी फोर्स सेंटर के तरफ हो वो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर के तरफ। तो ब्रेकिंग टेंशन देखो सेंटर के तरफ है कि नहीं, ये सेंटर है इसका। चलो हमको इसकी बतानी है, जो इसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों, ये v मैक्स कितने मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करता होगा ये इतना मास वाला बॉब, ये बताना है हमको। ओके चलो सबसे पहले हमारे पास आपको पता है कि ब्रेकिंग टेंशन लगा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, समझे? अरे ब्रेकिंग टेंशन इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार हुआ है, नहीं तो अदरवाइज नहीं होता था बच्चों। तो चलो लिखेंगे फिर, ब्रेकिंग टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। अभी मैंने फार्मूला लिख के दिया बच्चों आपको। तो ब्रेकिंग टेंशन, मास है मेरे पास कितना, मास है 2, वी वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, निकालनी है मैक्स। ओके ये ब्रेकिंग टेंशन पता था मेरे ख्याल से 400 था मेरे पास, डिवाइड बाय आर, ये भी 2 से 2 मर गया, ये वी मैक्स स्क्वायर है बच्चों। तो सबको आता होगा मेरे भाई, ये रूट में 400 मतलब बाहर आ गया, ये सिंपल है। हाँ सर, बोर्ड में ये लेवल पे क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क के लिए, फार्मूले के लिए आधा मार्क, वैल्यू पुट किए आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क। ये बोर्ड लेवल पे आपको बच्चों ऐसे ही सवाल आते रहेंगे, तो डरना मना है। सिंपल सा क्वेश्चन था ब्रेकिंग टेंशन का, सेम टू सेम क्वेश्चन देके बच्चों एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। थोड़े एमसीक्यू जो
एम्स में आया वाला एमसीक्यूज, अलग अलग एमसीक्यूज भी लेने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चंस है, सेम क्वेश्चंस है, खाली निकालना क्या है। देखो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास अभी जैसे एक ऑब्जेक्ट है 0.5 kg मास है उसका, ओके। उसके बाद में बच्चों इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि आपके पास जो रेडियस है इसकी ये है 1 मीटर, और इसका जो ब्रेकिंग टेंशन है, क्या है ब्रेकिंग टेंशन, वो है 50 न्यूटन। तो इसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे घुमा रहा हूं मैं, झुम झुम झुम, ठीक है, ऐसे घुमा रहा हूं ऐसे, ओके। तो ये वेलोसिटी निकालो नंबर 1, और इसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। हाँ सर, पहला लेक्चर पीरियड का फार्मूला याद हो ना, है ना। चलो तो बच्चों हम लोग पहले निकालने की ब्रेकिंग टेंशन, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये चीज गोल घूम रही है, सर्कुलर मोशन में है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, लेकिन किसके कारण, ब्रेकिंग टेंशन के कारण। तो ब्रेकिंग टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, सबने निकाला भी होगा। अब अपना नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों, अब अपना खुद भी सॉल्व करते देखना है। मास है मेरे पास 0.5, वेलोसिटी निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ब्रेकिंग टेंशन दी वाली चीज है 50 और डिवाइडेड बाय r 1 मीटर है, ओके। तो ये है मेरे पास v मैक्स का स्क्वायर, आपको पता है 50, और ये हो गया, ये डिवाइड आ गया 0.5, सबको पता है सर। यहां पे तो क्या होने वाला है, v मैक्स स्क्वायर। बताओ क्या कर सकता हूं मेरे भाई। तो आती है ना डिवीजन, ओके। तो ये रूट में गया बेटा, तो आपको पता है v मैक्स मिल रहा है मुझे 10 मीटर पर सेकंड। और आता ना पॉइंट शिफ्ट करो, नहीं तो यहां पे एक काम करो, सिंपल सी कहानी, यहां तो 500 करो, इसको 5 करो, एक ही बात है। लेकिन पीरियड बाकी बच्चों, इसको कंप्लीट, मतलब इसकी जो वेलोसिटी बच्चों वो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, इसका मतलब ये है, इतना टेंशन दिया। तो चलो हम लोगों को पीरियड निकालना है, और हमारे पास फार्मूला होता है टॉइस पाई r बाई v। हमने पीरियड का फार्मूला सुना होगा, टॉइस पाई बाय ओमेगा, और v इज इक्वल टू r ओमेगा, पता है क्या, इसी फार्मूले से निकाला मैंने। तो t टॉइस पाई, पाई की भी वैल्यू 3.14 है, क्या हो रहा है 3.14, r कितना है 1, और v कितना है बच्चों 10, तो आपको 6.28, डिवीजन तो आता है ना, मल्टीप्लिकेशन तो ऊपर गया तो 0.628, समझे ना। अरे 6.28 ये 10⁻⁻1 होगा, एक पॉइंट शिफ्ट करना है तो सेकंड, मतलब बच्चों ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन इतने सेकंड में कर रहा है, कितने 0.6, ओके 0.6। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके लिए, अभी एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे, देखने वाला हूं मैं कितनी प्रैक्टिस कर रहा है बच्चे, ठीक है। प्रैक्टिस करो बच्चों, हम आपके साथ में हैं, हम आपके कौन सर। तो आपके लिए बच्चों यहां पे कुछ सिंपल एमसीक्यूज भी होंगे जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यहां पे बच्चों मैंने 2 सवाल लिख के रखे हैं, आपको ये सॉल्व करना है। ये सीईटी लेवल पे क्वेश्चन है, उसके बाद में नीट जेडब्ल्यू की क्वेश्चंस भी आपको ले लूंगा मैं। देखो एक ऑब्जेक्ट है और इसका ऑप्शंस भी दिया बच्चों ए बी सी डी, आप लोग पहले निकाल के देख सकते हो। सबसे पहले मास दिया है मुझे 500 ग्राम। आपको पता है बच्चों क्या करना पड़ता है, ग्राम टू किलोग्राम 10⁻³ kg। अभी इसके बाद में बहुत सारे कन्वर्जन करना पड़ेंगे आपको, साल भर ध्यान में रखना है। ग्राम टू किलोग्राम 10⁻³, सेंटीमीटर टू मीटर 10⁻²। जब भी आएंगे बच्चों ये हम लोगों को प्रैक्टिस से मिल जाएंगे ये सभी चीज। तो इसको क्या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, 2 से शिफ्ट किया 1 2, इसलिए 10⁻³ से -1 बन गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सर्कल रेडियस है बच्चों मेरे पास 0.4 मीटर, या इसको 49 × 10⁻, मैं जानबूझकर शिफ्टिंग कर रहा हूं यहां पे ताकि बच्चों आपको प्रैक्टिस हो जाए। शिफ्टिंग देखो इधर हो गए तो -2, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है। मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि यहां पे मुझे जो भी चीजें दी गई है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, यहां पे कुछ तो
हाँ, और एक ब्रैकेट में चीज भूल गया बच्चों मैं, कि यहां पे आपको पीरियड दिया गया है कि जो 11 सेकंड का था। मतलब ये बोल रहा है ये क्वेश्चंस, एक है अपने ऐसे मास ले लिया जो कि 500 ग्राम वाली चीज है, रिवॉल्व हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल मतलब बच्चों जो फैन होते कौन से, सीलिंग फैन, टेबल फैन नहीं, सीलिंग फैन, ऐसे घूमते, वैसे ऐसे घूम रही है, जुम 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 जुम। अब जो चीज गोल घूमती है वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना ही होना है, मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया। तो बच्चों यहां पे हमारे पास फोर्स के लिए फार्मूला है यम आर ओमेगा स्क्वायर। अब बोलेंगे सर आपने तो इसके पहले हम लोगों को यम वी स्क्वायर बाय आर पढ़ा है, ठीक है ना। यहां पे ओमेगा क्यों दिया है, क्योंकि बच्चों पीरियड दिया वाला है और ओमेगा का फार्मूला फर्स्ट लेक्चर में मैंने ट्वाइस पाई बाय टी ये पढ़ाया था। अच्छी बात है सर। चलो एफ इज इक्वल टू यम आर, इसका स्क्वायर करना है तो ट्वाइस पाई टी का स्क्वायर। तो देखो मास कितना है मेरे पास, तो सर ये है 5 इंटू 10⁻⁻1। आर कितना है 49 इंटू 10⁻²। चलो 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 1 बाय, समझे, अरे 2 पाई की वैल्यू 22/7, टी की वैल्यू 1/11, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीरियड का फार्मूला यहाँ पे पीरियड की वैल्यू दी वाली, सॉरी 11 और इसका स्क्वायर है, ध्यान में रखना है, ये 2 जा बच्चों, समझे। तो एफ इज इक्वल टू 5 49 10⁻⁻3, समझे। ये 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 7 का स्क्वायर 49। आपको लग रहा था यहां पे मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं, इसलिए किया नहीं कि ये मरने वाले दोनों। तो देखो 5 16 जा 80 10⁻³ न्यूटन। ये मेरे पास क्या, मेरे पास ये जवाब है नहीं है 10⁻³ शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ सर शिफ्ट कितने से 3, यहां पे तो 2 ही है मेरे पास, तो 0 दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब 0.08, 3 से शिफ्ट देखो 1 2 3, ओके। तो ये मेरे पास मेरे ख्याल से डी ऑप्शन चीज करेक्ट है मेरा, समझे। कोई टेंशन, दे दो अटेंशन, आगे बढ़ना है मेरे दोस्त। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है आपके नीचे जो सवाल लिखा है, किसी ने अगर सॉल्व किया तो बहुत बढ़िया, उनका कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूं अगर सॉल्व करते हो तो मेरे साथ साथ में। तो नीचे क्वेश्चन है पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आर दिए वाला है 20 सेंटीमीटर। मैंने आपको सेंटीमीटर टू मीटर करना है -2, याद रखना, प्रैक्टिस करो तो 2 इंटू 10⁻⁻1 लिखा तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल 10 न्यूटन, मतलब जो फोर्स है मेरे पास वो है 10 न्यूटन बच्चों। तो हम लोगों को इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, याद रखना बच्चों, क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ओके। यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म की। चलो सर मेरे पास तो फार्मूला दिया है अपने एम वी स्क्वायर बार, लेकिन एफ की वैल्यू ये है तो डालो यहां पे सर, तो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 10 न्यूटन, समझे। फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है ना, अच्छी बात है सर। एक काम करेंगे सर, क्या एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 आर लिखता हूं, समझे, समझे। दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ 10 इंटू आर, समझे। क्यों, मुझे काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये आर इधर गया बच्चों, मैंने बोला हाफ से किया तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ना, हो गया था यार 1/2, ये 10 और आर की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये आर की वैल्यू है, तो ये 2 से 2 मर गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10⁻1 -1 गया, मतलब 1 जूल। इसका मतलब क्या है, 1 जूल, समझे बच्चों। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं कि जो बच्चे कोई भी करवा सकता है बच्चों इसको। बच्चों मैंने 2 सवाल और लिख के रखे हैं यहां पे, जो कि सीईटी में 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, 8 में सॉरी, एंड देन केरला की सीईटी 2001 में, जिम्मर जो मेडिकल एग्जाम होती है पता होगा आपको, आई थिंक 2001 और 2002 में ऐसे ये सवाल आ चुके बच्चों। इसलिए बच्चों इसकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। इसलिए देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, इफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग दे वाली है मुझे सबसे पहले
कि 6.4 न्यूटन एट द लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर जो मास लगा है वो 0.1 kg है। मैं इसको 10⁻⁻1 kg ऐसे फॉर्म में लिखता हूं पॉइंट शिफ्टिंग करके। लेंथ जो दिए है उसको आर भी बोल सकते हैं क्योंकि वो रेडियस बनेगा। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। सवाल ये है बच्चों मेरे पास, अच्छी बात है। मतलब ये बोल रहा है कि कोई एक समझो फॉर एग्जांपल यहां पे इसका जो मास है बच्चों 0.1 kg इतना मास है, और ये जो है वो है 6 मीटर रेडियस उसका, और ये घूम रहा है और इसके ऊपर सेंटर के तरफ होगा, है ना, मतलब इसका सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। तो बच्चों इसका ब्रेकिंग टेंशन या टेंशन ही बोलो, सादा सिंपल टेंशन बन गया अभी 6.4 न्यूटन इतना है। तो ये पूछ रहा है कि ये कितने जो गोल घूम रहा है ऐसे जूम जूम एंगुलर वेलोसिटी, तो इसकी ओमेगा निकालो। तो मैंने बोला सिंपल से बात है, जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे टेंशन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, मतलब बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे एम आर ओमेगा, क्योंकि ओमेगा के फॉर्म में बताया उन्होंने। तो मास है मेरे पास 10⁻⁻1, आर की वैल्यू है 6 है बच्चों, और इसकी वैल्यू है नहीं ओमेगा स्क्वायर निकालना है, और टी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दी वैल्यू 6.4 सॉरी ओके। तो ओमेगा स्क्वायर बच्चों अगर देखा जाए तो ये इधर गया तो डिवाइड जाने वाला है, तो इसलिए 6.4 ये होगा 6 × 10⁻⁻1। आपको समझ में आता होगा बच्चों, ये हो गए 64/6। नहीं समझा? अरे 10⁻⁻1 ऊपर गए तो +1 होता है, कभी भी ध्यान में रखना 10⁻⁻1 है ना, इसे ऊपर गया तो +1, तो मल्टीप्लिकेशन क्या तो 64 ही आ रहा है, और इसका रूट में क्योंकि ये स्क्वायर रूट में गया है, देयरफॉर ओमेगा, तो ये 10 पॉइंट है ना, 6 1 1 6 0, और ये कुछ तो ऐसे आएगा बच्चों। इसमें मुझे ऑप्शन दी वाले, अब मुझे बताओ 2 1 का 1 ही होगा, 2 का 4 स्क्वायर, 3 का 9 और 4 का 16 आए। मतलब बच्चों सबसे पहले 4 तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आने के चांसेस है रूट में। 10 का रूट 3 होगा ना अप्रोक्सीमेटली, मैं एक्यूरेटली नहीं बोल रहा, सीईटी में यही होता है बच्चों, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली आंसर आना चाहिए आप लोगों को। मैच किसको कर रहा है तो वो होगा 3.14 के नियर अबाउटली इसका रूट निकलता है, कुछ तो ऐसा देख लेना आप लोग, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है बच्चों, वो भूल जाओ ब्लॉक टेबल ये वो इस्तेमाल करके। हम लोगों को अभी यही पावर डेवलप करनी बच्चों, ये कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन आंसर कैसे निकाल पाते हैं। ओके, नीचे दिए वाला जो सवाल है बच्चों, इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हो कि सर हम लोग देखो इसका आंसर ऐसे निकाला वैसे निकाला, डाल सकते हैं। अब देखो बच्चों नीचे दी वाला जो सवाल है 4th नंबर पे, इसका आंसर के ऊपर गौर करेंगे। मास दी वाला है आपके पास 500 kg, ओके सर। अराउंड द टर्न रेडियस दिए वाला है 50 मीटर विद वेलोसिटी दी वाली है 36 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना बच्चों, 36 किलोमीटर टू मीटर करना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड। यस आई यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं है, मीटर पर सेकंड है। अगर कन्वर्जन करना है तब बच्चों जो नंबर होगा उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 2 जा ये 10 जा, मतलब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब बच्चों ये जो रोड है ना, ऐसे कुछ ऐसी रोड होगी, जूम जूम हमारी गाड़ी ऐसे जूम जाती होगी, है ना। इस गाड़ी का मास दिया वाला है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया वाला है, तो इसकी वेलोसिटी इतनी है, तो बच्चों बोल रहा है कि वो कितने सेंट्रीपिटल फोर्स से मूव करती होगी गाड़ी। तो हमारे पास तो है सर mv²/r, सिंपल सा फार्मूला है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है 500, v कितनी है 10⁻², अरे 10 का पावर 2, सिंपल सी बात है। r कितना है 50, 0 से 0 मर गया, ये हो गए 10, मतलब बच्चों ये 10 ये 100, मतलब अरे सिंपल से ना, ये 10 और 2 0 और लगा दो न्यूटन। तो बच्चों मेरे पास सी ऑप्शंस था बच्चों। ऐसे मजे से यहाँ पे हम लोग फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, जुटे रहना। आप अपने दोस्त को ज्वाइन करना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हो। मैंने 86
00674026 है मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप पे आप लोग ग्रुप बनाना है, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, हम लोग आपको हेल्प करेंगे, नोट्स देंगे, यूनिट टेस्ट लेंगे। लेकिन फिलहाल में लॉकडाउन होने के कारण थोड़े धीमे प्रोसेस चालू है, इसके बाद में फास्ट प्रोसेस चालू होगी। आपको रोज के रोज कंटेंट आधा आधा घंटे का लेक्चर, आधा एक घंटे के लेक्चर बनाते रहेंगे हम लोग आपके लिए। कल हम लोग सेंट्रीफ्यूगल बाहर वाला, आज अंदर आने वाली चीज आज गेन किए, कल हम लोगों को इमिट करना है, बाहर छोड़नी चीज। ठीक है, तो चलो बच्चों पढ़ते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।